बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मली रिवर एक्सप्रेसवे जिसको आजकल चारा भुट्टो कहना शुरू हो गए, उसके बारे में बात करनी थी। बहुत सारे लोगों ने पहले पूछा था मुझसे कि लियारी एक्सप्रेसवे इतनी बारिशों में नहीं बहा, मली रिवर एक्सप्रेसवे कैसे बह गया। पहले मैं इस पर बात नहीं करता था, मगर फिर मैंने जॉन का ये शेर सुना कि सीना दहक रहा हो तो क्यों चुप रहे कोई, क्यों चीख चीख कर ना गला छील ले कोई। और कुछ ऐसा है कि सीने में सुलगती हैं खराशें। तो लोगों ने पूछा था कि भाई लियारी रिवर एक्सप्रेसवे तो नहीं बहा, इतनी बारिशें हुई, मली रिवर एक्सप्रेसवे पहली बारिश में ही बनते ही कैसे बह गया। तो उसका जवाब ये है कि मली रिवर एक्सप्रेसवे है ही नहीं, वो तो चारा भुट्टो है। ये जवाब है इसका। तो इस पे मुझे एक अपना ही शेर याद आ गया कि तख्तियाँ न लगवाओ काम करके दिखलाओ, तख्तियाँ न लगवाओ काम करके दिखलाओ, जिसका नाम बेचा है उस तरह ही बन जाओ। तो बस नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसी मली रिवर एक्सप्रेसवे चारा भुट्टो हुआ तो ज़ाहिर है बह गया वो, क्योंकि क्वालिटी जो है वो वहीं पर आ गई। मली रिवर एक्सप्रेसवे की मैं थोड़ी सी तारीख बताना चाहता हूँ कि 2012 में मैं जब जूनियर इंजीनियर था तो मली रिवर एक्सप्रेसवे मेरे पास डिज़ाइनिंग के लिए आया था। तो मैं बहुत खुश हुआ कि वाह भाई ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे ये बताया कि भाई ये चौथी दफ़ा डिज़ाइन हो रहा है, बनना नहीं है इसने अभी। तो बड़ी हैरत हुई, फिर वाकई में पता चला है कि 2-3 फिजिबिलिटीज़ इसकी पहले भी थी। जब फिर हमने डिज़ाइन किया तो 2 बड़ी कंपनियां इसको ख़ुद बनाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नमेंट पे कोई बोझ डाले बगैर इसको ऑपरेट करना चाह रही थी। लेकिन ज़ाहिर है फिर इन सारी चीज़ों में पैसे कम होते हैं, तो फिर वो अब गवर्नमेंट के पैसों पे बन रहा है और इसी तरह बहे जा रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पैसों पे बन रहा है, किसी के अपनी जेब से पैसे नहीं लग रहे, तो बहने का नुकसान जो है वो दुख नहीं हो रहा है इतना। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो आधा बना था तो इसलिए वो बारिश में बह गया क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ये जो किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर की 200, 300, 400 किलोमीटर की हाईवेज़ बनती हैं, ये भी हर बारिश में बहती रहती होंगी बनते वक्त। और अगर नहीं बहती तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बात हो रही है। बहरहाल इसकी इब्तदा इस तरह हुई कि 2012 में इसके लिए सीरियसली काम शुरू हुआ। और उस वक्त ये था कि मली रिवर के दोनों तरफ जो बंद हैं, उन दोनों बंदों के ऊपर बंद बनाने के साथ साथ सड़क बना दी जाए तो आबादी को भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और साथ साथ एक सड़क भी बन जाएगी। जैसे लियारी एक्सप्रेसवे के साथ हुआ कि वो बंद का काम भी करता है, सिवाय उस जगह के जो बाद में इन्हीं की गवर्नमेंट ने दोबारा बनाया, और वो सड़क का काम भी करता है। तो जो आबादी पे पानी चढ़ आता था बारिश का, वो रुक जाएगा। फिर कॉस्ट कम करने के लिए इसको एक तरफ बनाया गया, एक तरफ यानी कि जो आप समझ लें कि समंदर के दूसरी तरफ वाली सड़क है, उस तरफ है बंद है, उसके ऊपर ये बनाना शुरू हो गए और क़ायदाबाद तक बन गया है, आगे भी बन रहा है, फिर बह जाता है, फिर बनता है, फिर बह जाता है, फिर बनता है। लेकिन बहरहाल बन रहा है। यही बहुत बड़ी बात है कि इस सूबे में कुछ ना कुछ अब हो रहा है। तो वो हुआ है कि कॉस्ट कम करने के लिए पहले इसको एक तरफ किया गया, फिर क्योंकि कॉस्ट कम हो गई थी तो फिर बहुत सारी चीज़ें और कम हो जाती हैं, तो इसको डिले किया गया। फिर डिले करके जब कॉस्ट बढ़ गई तो अब ये बन रहा है और एक ही तरफ बन रहा है, ताकि एक ही तरफ भी बने, कॉस्ट भी कम हो के बढ़ जाए, तो बीच में जो गैप है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो शहर की कनेक्टिविटी होती है, इसके बारे में अब थोड़ी सीरियस बात कर लें तो वो ये है कि इसको कम से कम 10 से 15% ऐसी सड़कें चाहिए होती हैं जिनके ऊपर स्पीड ज़्यादा हो और कनेक्टिविटी कम हो, यानी कि कुछ ही जगहों से आप अंदर जा सकें। तो कराची में तो ये एक लियारी एक्सप्रेसवे ही बचता है, या नॉर्दर्न बाईपास टूटा फूटा, या लिंक रोड। फिर इसी वजह से मली रिवर एक्सप्रेसवे प्लान हुआ ताकि आपकी जो कोरंगी का, और अगर इसका फ़ेज़ 1 भी बन जाता है मली रिवर एक्सप्रेसवे का जो पोर्ट से है, तो पोर्ट से ट्रैफिक को 2 जगह जाने की जगह मिल जाए। या तो नॉर्दर्न बाईपास के रास्ते चला जाए बलूचिस्तान और फिर कनेक्ट कर ले सिंध को, या फिर ये कि वो मली रिवर एक्सप्रेसवे के रास्ते डायरेक्ट हैदराबाद वाली रोड के ऊपर आ जाए। तो ये इसलिए बना था। इब्तदान इसने काठोर के पुल के साथ कनेक्ट होना था, लेकिन फिर ये अंदाज़ा हुआ कि अरे ये तो बहरिया टाउन से करीब हो जाएगा और एक 2-3 और सोसाइटियाँ जो उससे आगे हैं उनसे दूर हो जाएगा। तो इस वजह से फिर इसको उस तरफ कर दिया गया
ताकि ये बहरिया टाउन से भी कुछ दूर हो जाए। पर ओरिजिनली उस वक्त प्लान ये हो रहा था कि इसको काठौर से मिला देंगे। और इसके साथ साथ इसने गुज़रना है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जगह से, और वो इम्पॉर्टेंट जगह नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जब मास्टर प्लान बना था, फिर मुस्तफ़ा कमाल ने जो उसको आगे बढ़ाया था, उस वक्त बनी थी, वो थी एजुकेशन सिटी। आप लोगों को शायद ही ये बात पता हो कि कराची के अंदर एक एजुकेशन सिटी बननी है तकरीबन 25 साल 20 साल पहले से, हाँ, और भी ज़्यादा हो सकता है। और उसमें प्लान ये बनाया गया था कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि आबादी बढ़े जा रही है, चाहे आप उसको 2.5 करोड़ गए वो 4 करोड़ रही है, तो उस आबादी को के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा नेटवर्क होना चाहिए एक जगह पर। तो आगा ख़ान और ज़ियाउद्दीन और NED यूनिवर्सिटी और डॉ और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा बड़ा स्पेस दिया गया था कि इनकी कुछ डिपार्टमेंट्स को यहाँ रीलोकेट करेंगे और इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। तो वो पूरा एरिया मली रिवर एक्सप्रेसवे के साथ आके लगता है, इसलिए भी उसकी कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है वहाँ पे एजुकेशन सिटी में ये है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हर जगह पे अब पढ़े लिखे लोगों की बजाय वो कहते हैं ना हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो वही चाहिए थे। तो अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ उल्लू ही पड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल जंगल है। तो ये मली रिवर एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री है, जो कि अब शाहरा भुट्टो हो के टूट गई है। तो मैं दोबारा अपनी बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि तख्तियाँ न लगवाओ, काम करके दिखलाओ, जिसका नाम बेचा है उस तरह ही बन जाओ।